सुप्रभातम, स्वागतम, जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता पाठ में अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 13 से 15 तक चर्चा करेंगे। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए श्लोक प्रारंभ करता हूँ। ओम परमात्मने नमः। यज्ञशिष्टाशिन्नः सन्तो मोचयन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खाकर के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का पर्पज, इसका उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नम ब्रह्म व्यजनात्, अन्न परमात्मा ही है। उस ब्रह्म पीयूष का उद्देश्य मानकर प्राणी यज्ञ की ओर अग्रसर होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, बादलों से होने वाले वर्षा नहीं, अपितु कृपा वृष्टि पूर्व सिंचित कर्म ही कृपा के रूप में बरस पड़ता है। आज की आराधना कल कृपा के रूप में मिलेगी, इसलिए वृष्टि यज्ञ से होती है। स्वाहा बोलने और तिल जौ जलाने से ही वृष्टि होती तो विश्व की अधिकांश भूमि मरुभूमि क्यों रहते, वो उर्वर बन जाती। यहाँ कृपा वृष्टि यज्ञ की देन है। ये यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ पूर्ण होता है। उस कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जान। वेद ब्रह्म स्थित महापुरुष की वाणी है जो तत्व विदित नहीं है। इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है, न कि कुछ श्लोक का संग्रह। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। कहा तो महात्माओं ने, किंतु वो परमात्मा के साथ तद्रूप हो चुके हैं। उनके माध्यम से अविनाशी परमात्मा ही बोलते हैं, इसलिए वेद अपौरुष्य कहे जाते हैं। महापुरुष वेद कहाँ से आ गए? तो वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भक्तों, इसके आगे भगवान श्री कृष्ण और भी स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे। आप आगे भी आने वाले वीडियो में बने रहिएगा और अगर पसंद आया तो जरूर एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।